हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ये जो वीडियो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है जो मैं आज प्रॉपर मोटर व्लॉगिंग सेटअप में कर रहा हूँ। सो आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस डे एक्चुअली। तो सुबह के 8 बजे और अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको हंटर 350 का ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि मैं पिछले 1 साल से ये बाइक यूज़ कर रहा हूँ और तकरीबन आज तक मैंने ये बाइक 11 से 12,000 किलोमीटर चलाई है। और वो हर कंडीशन में अगर आप शॉर्ट राइड की बात करोगे तो 500 से 600 किलोमीटर की राइड भी मैंने इस बाइक पे की है। और जो लॉन्ग राइड होती है, मतलब मैंने बीच में रिसेंटली साउथ इंडिया की राइड की थी, जो कि तकरीबन 2000 किलोमीटर की राइड थी, वो भी मैंने इसी बाइक पे की है। तो आई थिंक आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस बाइक। सो गेट द सनराइज फर्स्ट। सो आई थिंक आई नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस बाइक। आपको आप कौन सी दिक्कत फेस करोगे जब आप लॉन्ग राइड पे होगे। सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। सो इस वीडियो में जो मुझे लगता है इस बाइक के बारे में वो आपसे शेयर करूँगा। और बी ऑनेस्ट यार, इस बाइक के जो प्लस पॉइंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निगेटिव पॉइंट। सो एक्चुअली दिस बाइक इज़ गुड फॉर एनी बिगनर जो कि अपनी पहली बाइक परचेस करने का प्लान कर रहा है। देन हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यार ये मेरा, जैसे मैंने बताया कि मेरा पहला वीडियो है, तो 101% कुछ गलतियाँ करूँगा इस वीडियो में, तो संभाल लेना यार। कमेंट में ये मत करना कि यार ये तुम गलत बोल रहे हो ऐसे और वैसे। सो संभाल लेना, पहला वीडियो है। तो पहले कोई तो एक अच्छी सी जगह देखता हूँ जहाँ पर मैं आपको इसका एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ, और उसके बाद में मैं कुछ इसके प्लस पॉइंट है वो भी आपको बताऊँगा, और जो इसके निगेटिव पॉइंट है वो भी आपको बताऊँगा। जैसे मैंने बताया कि इसके प्लस पॉइंट ज़्यादा है निगेटिव पॉइंट से, लेकिन जो इसके निगेटिव पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसके निगेटिव पॉइंट थे वो आपको इतने इम्पैक्ट करेंगे कि पर्सनली मुझे वो इतने इम्पैक्ट किए थे कि मुझे एक डिसीजन पे ऐसे लगा था कि यार मैंने ये बाइक क्यों परचेस की। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा इस बाइक की। सो पहले कोई तो अच्छी सी जगह देखता हूँ जहाँ पर मैं आपको इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड देता हूँ, और फिर हम इस वीडियो के मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। सो दिस प्लेस इज परफेक्ट फॉर क्विक वॉक अराउंड। तो यहाँ पर हम अपना आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मैं पहले आपको इस बाइक का एक क्विक वॉक अराउंड देता हूँ। अगर हम सामने से बात करेंगे तो आपको पहले आपको एक हेलोजन वाले हेडलाइट मिलेगी, जिसमें एज यूजुअल जो रॉयल एनफील्ड उनके बल्ब यूज़ करते हैं वो है इनकैंडेसेंट बल्ब, वही आपको इसमें दिखेगा। और बोथ इंडिकेटर में आपको इनकैंडेसेंट बल्ब वही दिखेगा। देन अगर इसके फ्रंट टायर की बात करेंगे तो आपको 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा, और जिसमें 300 mm की आपको फ्रंट डिस्क मिलेगी, और बाइब्री की ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी। और अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे तो आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा। अगर हम उसके साइड व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरह बाइक दिखेगी आपको। और इसका जो मेन हार्ट है वो है इसका इंजन, जो कि रॉयल एनफील्ड ने जो उनकी अभी नई सीरीज़ जो उन्होंने लॉन्च की है जे सीरीज़, वही इंजन इन्होंने इस बाइक में यूज़ किया है, जो कि अच्छी खासी प्रोड्यूस करता है। अगर आप अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करता है अगर आप बिगनर हो या पहले आप बाइक परचेस करने का प्लान कर रहे हो। देन रेयर से बात करेंगे तो आपको रियर वाला 140/70 का रियर टायर और 270 mm की डिस्क मिलेगी, और सेम बाइब्री की ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी। और हाँ, ये बाइक ड्यूल चैनल ABS है, मतलब आपको फ्रंट में भी ABS मिलेगा और रियर में भी ABS मिलेगा। और यहाँ पर है आपका उसका एग्जॉस्ट सिस्टम। और अगर रेयर से बात करेंगे तो आपको टेल लाइट मिलेगी, जो कि आई थिंक LED की है, और यस बोथ इंडिकेटर एज यूजुअल इनकैंडेसेंट बल्ब में ही मिलेगी। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा LED बल्ब मिलेगा जो कि आपके नंबर प्लेट ग्लो करेगा। देन यहाँ पर नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर मिलेगा। देन अगर साइड से बात करेंगे तो आपको एक साइड गार्ड मिलेगा, और दैट्स इट, इतना ही मिलेगा आपको। ये जो है बैक रेस्ट, ये फ्रंट वाइज़र और सम गार्ड, ये आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिलेगी। अगर आप बाइक परचेस कर रहे हो तो आपको शोरूम में ये आपको एक्स्ट्रा लगवा के लेना पड़ेगा। इस बाइक पे जो मैंने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवाई है वो है ये बैक रेस्ट, सम गार्ड, और ये क्रैश गार्ड, और ये वाइज़र, और उसके साथ में ये मोबाइल होल्डर। सो दैट्स इट। सो नाउ इस वीडियो के मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो है इसका जो कि इसके प्लस पॉइंट है वो मैं पहले आपको बताता हूँ।
ओके, अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे, जो कि है इसके प्लस पॉइंट। सो इसका पहला पॉइंट है इसका लुक। इसका फ्रंट टायर जैसे मैंने आपको बताया 110/70 का है और रियर 140/70 का। तो 70 का होने की वजह से थोड़े से इसके टायर की साइज़ कम है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक 350 बोलो या दूसरे बाइक्स बोलो। लेकिन आप जब ये बाइक सामने से देखोगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि यार ये बाइक दिखने में थोड़ी सी छोटी है। ये बाइक आपको बल्कियर लगेगी और दिखने में इस बाइक का लुक बहुत ही अच्छा है। और जब मैंने ये बाइक परचेस की थी तो मेरा मेन मोटो वही था कि यार इस बाइक की लुक की वजह से ही मैंने इस बाइक को परचेस किया था। सो लुक के बारे में तो कोई दो राय नहीं इस बाइक की। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंजन। इसका जो इंजन है, अगर हम इस बाइक को क्लासिक 350 से कंपेयर करोगे तो इसमें आपको इसका जो इंजन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा रिफाइन मिलेगा, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी डिफरेंट है क्लासिक 350 से। अगर हम क्लासिक 350 की बात करेंगे तो उसमें आपको एक थंब मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें थंब नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको थंब मिलेगा, लेकिन इसका साउंड काइंड ऑफ थोड़ा सा स्मूथ है एज कम्पेयर टू क्लासिक 350। जो कि अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, अगर आप लॉन्ग राइड के लिए बाइक परचेस करने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आप एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद बोर हो जाओगे अगर आपका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है या आपका थंब बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें भी आपको थंब मिलेगा, लेकिन उतना ही मिलेगा जितना आप चाहते हो, अगर जो कि आपको इरिटेट नहीं करेगा। सो इस बाइक का जो साउंड है जो परफेक्ट है मेरे लिए। और जो इसका इंजन है वो आपको तकरीबन 20.4 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 24 न्यूटन मीटर की टॉर्क को प्रोड्यूस करता है। तो एज ए बिगिनर दिस पावर इज इनफ फॉर एनी बिगिनर। एंड हाँ, इस बाइक का लोअर एंड टॉर्क बहुत ही अच्छा है। मतलब जब मैं पहाड़ों पे गया था एक बार, तो वहाँ पर लिटरली मैं थर्ड गियर पे पूरे पहाड़ के टॉप तक गया था। तो मुझे कहीं पर वो भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गियर शिफ्टिंग करने लग रहा है, या मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ज़्यादा गियर शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। सो वो एक पॉइंट इस बाइक का बहुत ही अच्छा है। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि कंपनी ने इस बाइक में बाइबरी की ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड की है, जो कि है डुअल चैनल ABS। आपको फ्रंट में भी ABS मिलेगा और रियर में भी ABS मिलेगा। तो इस बाइक की ब्रेकिंग आई विल गिव 10 out of 10 फॉर दिस ब्रेकिंग सिस्टम, बिकॉज इससे पहले भी मेरी बाइक थी, वो थी यामा की FZ, जो पुराना मॉडल 2.0 वाला मॉडल था। उसमें मुझे फ्रंट में डिस्क मिलता था और रियर में ड्रम था। लेकिन ट्रस्ट में उस बाइक पे मैंने बहुत से राइड भी किए और बहुत बार गिरा भी हूँ और बहुत बार गिरने से बचा भी हूँ उस बाइक पर। लेकिन आज तक जब से मैंने ये बाइक ली है तब से तकरीबन मैंने 11 से 12 हज़ार किलोमीटर मैंने इस बाइक पर ये बाइक मैंने चलाई है। तो आज तक मुझे अभी ऐसा कभी भी नहीं लगा कि यार मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ इस ब्रेकिंग की वजह से या मैं कहीं गिरा हूँ। सो दिस ब्रेकिंग इज परफेक्ट। ABS इसका जो ABS है वो भी परफेक्ट काम करता है। जहाँ पर आपको अगर आप ट्रैफिक में होगे, जहाँ पर आपको सर्टन ब्रेकिंग चाहिए, तो वहाँ पर आपको सर्टन ब्रेकिंग प्रोवाइड कर देगा ये ब्रेक। सो आई विल गिव 10 out of 10 फॉर दिस ब्रेकिंग, बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मैं आपको इस ब्रेकिंग के बारे में शिकायत कर सकता हूँ। सो ये ब्रेकिंग की बात होगी। जो उसका फ्रंट सस्पेंशन है वो भी बहुत ही अच्छा है। और देन इसका जो हर कॉमन पर्सन का सवाल होता है कि यार माइलेज कितना देती है, तो मैंने बहुत से वीडियो में देखा है कि यार ये माइलेज बहुत ही कम देती है। और 25 उस वीडियो में तो उन्होंने क्लेम किया था कि ये बाइक 25 या 26 का माइलेज देती है। लेकिन जहाँ तक मैंने चेक किया है, तो मैंने पहले चेक किया था जब मैंने बाइक परचेस की थी, तब मैं सोलो राइड पे था। तब मुझे तकरीबन 38 to 39 का माइलेज मुझे तब इस बाइक ने दिया था। तब मैं सोलो था। लेकिन जब मैं साउथ इंडिया राइड पे था तब मैं इस बाइक पे विद पिलियन था। तब मुझे इस बाइक ने तकरीबन 35 का ऑन एन एवरेज माइलेज दिया था। तो विद पिलियन 35 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और विदाउट पिलियन आप तकरीबन 39 to 38 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि 350cc के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका एक निगेटिव पॉइंट भी मैं आपको वो निगेटिव पॉइंट में बताऊंगा जब इसका माइलेज बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो वो भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फॉर मी इसका अगर माइलेज के बारे में बात करेंगे तो इसका माइलेज बहुत ही अच्छा है 350cc में, अगर आप कंपेयर करोगे इसके सेगमेंट से, इसी सेगमेंट की दूसरी बाइक से। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है आई थिंक। और कंपनी ने आपको इस बाइक में तकरीबन 13 लीटर की फ्यूल टैंक प्रोवाइड की है, जो कि अगर हम ऑन एन एवरेज 35 का भी माइलेज पकड़ेंगे देन आपको आराम से 450 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है, जो कि अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो काफ़ी रेंज है 450 किलोमीटर।
सो वो एक प्लस पॉइंट है। और उसका नेक्स्ट प्लस पॉइंट है इसकी सिटिंग पोस्चर, जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव है। आई विल शो यू थोड़ा सा एग्रेसिव है, मतलब आप थोड़ा सा झुकते हैं हैंडल की तरफ आप थोड़ा सा झुकते हो। लेकिन इसी बाइक अगर हम ऐसे ही क्लासिक 350 से कंपेयर करेंगे तो उसका थोड़ा सा अपसाइड है, जो कि आपके शोल्डर पर आपका प्रेशर नहीं आता अगर हम क्लासिक 350 के बारे में बात करेंगे तो। लेकिन इस बाइक का थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर अग्रेसिव है, तो अगर आप लॉन्ग राइड करोगे विथ पिलियन तो आपके शोल्डर पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आएगा। लेकिन आप अगर सोलो होगे तो आप कोई भी दिक्कत फेस नहीं करोगे। मैंने चलाई है तकरीबन वन डे मैंने 650 किलोमीटर तब कंप्लीट किया था, तब मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत फेस नहीं हुई थी कि यार मेरे शोल्डर पेन कर रहे हैं और कोई अनदर थिंग। लेकिन जब मैं विथ पिलियन था साउथ इंडिया राइड में, देन मेरे शोल्डर पेन कर रहे थे और मेरे पाम भी पेन कर रहे थे, क्योंकि यार जो पिलियन था उसका भी प्रेशर मेरे शोल्डर पर आ रहा था। तो वो एक चीज़ है जो कि आप इस बाइक में कंसिडर कर सकते हो। और यार थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन होना ही चाहिए एज पर मी, जो कि मेरे थॉट से, क्योंकि यार अगर थोड़ा सा एग्रेसिव पोजीशन होगा तभी बाइक चलाने में आपको मज़ा आएगी। देन ये एक उसका प्लस पॉइंट है। आई थिंक ये प्लस पॉइंट है, किसी के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए ये प्लस पॉइंट है। सो मैं इसमें इस प्लस पॉइंट में इसे इंक्लूड किया हूँ। और सो हाँ, इतने प्लस पॉइंट है इस बाइक के जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे। सो अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है वो आपको 101% इम्पैक्ट करेंगे आपके डिसीजन पे। सो चलते हैं बाइक चलाते चलाते मैं इसके नेगेटिव पॉइंट भी आपको बताता हूँ। सो नाउ अब हम इस बाइक की जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। सो इसका जो पहला नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगता है पर्सनली, और वो सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इसका रियल सस्पेंशन। यार आज तक मैंने जितने भी बाइक यूज़ किए है उसमें सबसे अगर घटिया कोई सस्पेंशन होगा तो इस बाइक का रियर सस्पेंशन। नॉट फ्रंट बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन जो उसका रियर सस्पेंशन है वो इतना ज़्यादा स्टिफ है कि आपकी कमर दर्द करने लगेगी। अगर मैं आपको 101% एक श्योरिटी देता हूँ, अगर आप ये बाइक परचेस करोगे और कहीं एक लॉन्ग राइड पे चले जाओगे तो 101% आपको रिग्रेट होगा कि यार मैंने बाइक क्यों परचेस की, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रियर सस्पेंशन इतना ज़्यादा स्टिफ है। तो जब भी मैं राइड पे जाता हूँ तो तभी एक ना एक बार तो मैं ये रिग्रेट फील करता ही हूँ कि यार मैंने बाइक क्यों परचेस की, क्योंकि इसका रियर सस्पेंशन इतना ज़्यादा स्टिफ है कि मेरी कमर दर्द करने लगती है। और आप अगर अच्छे रोड पर होगे जस्ट लाइक ये रोड, तो आप कोई दिक्कत फेस नहीं करोगे। लेकिन जब भी आप थोड़े से ख़राब रोड पर चले जाओगे देन 101% आपको दिक्कत फेस होगी। सो ये एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट निगेटिव पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यार मैंने बहुत से वीडियो में देखा है कि ये बाइक परचेस करने के बाद कस्टमर इसका जो रियर सस्पेंशन है वो आफ्टर मार्केट डाल रहे हैं, जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू दिस सस्पेंशन। बट यार इसका जो मुझे ड्रॉबैक लगता है वो है कि यार इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है। सो अगर आप थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में रियर सस्पेंशन डाल दोगे देन 100% आपकी बाइक रोड पे नीचे लगेगी। सो वो भी एक उसका निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आप उसकी वजह से आपको रियर सस्पेंशन हार्ड ही रखना पड़ेगा, आप सॉफ्ट नहीं डाल सकते इस बाइक में। सो ये एक निगेटिव पॉइंट है। और दूसरा है इसका इंजन साउंड। सो बेसिकली इसका जो इंजन साउंड है वो बहुत ही अच्छा है जब तक आप लॉन्ग रूट पे नहीं जाते। ओके, मतलब जब भी आप शॉर्ट राइड पे होगे देन आपको ये दिक्कत कभी भी फेस नहीं होगी। लेकिन जब भी आप लॉन्ग राइड पे चले जाओगे तकरीबन 200 या 250-300 किलोमीटर की राइड करोगे देन यार सडनली इसका इंजन साउंड चेंज हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसका इंजन साउंड सडनली चेंज हो जाता है और यार वो मतलब बहुत ही ख़राब लगता है यार। जब भी आप लॉन्ग राइड पे चले जाओगे देन आपको ये दिक्कत 101% फेस होगी, क्योंकि यार मेरे फ्रेंड की भी बाइक है, वो है मेटेओर 350 और एज यू नो हंटर 350 और मेटेओर 350 में सेम इंजन उन्होंने कंपनी ने अप्लाई किया है, जो कि जे सीरीज वाला 350cc का जो इंजन है वही इंजन उन्होंने मेटेओर 350 में भी डाला है। तो जब हम साउथ इंडिया राइड पे थे तब हमारे साथ वो दो बाइक थी, तो वो बाइक में भी वही सेम दिक्कत वो फेस कर रहा था। सो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन हमारे जो दो बाइक थे उसमें तो हम वो दिक्कत फेस कर रहे थे। सो मुझे वो एक लगता है कि जो उसका निगेटिव पॉइंट है और यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी लॉन्ग राइड पर चले जाओगे और उसका वो इंजन साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा देन यार बाइक चलाने का मज़ा नहीं आता यार, वो फील ही नहीं आता जो आप अभी चलाते वक्त जो फील आता है वो उस वक्त तो नहीं आता आपको। तो मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वन ऑफ द निगेटिव पॉइंट है। देन जो उसका नेक्स्ट निगेटिव पॉइंट क्या है, इसका फ्यूल गेज इंडिकेटर। इसका नेक्स्ट मतलब बहुत ही बकवास।
इसका जो फ्यूल गेज इंडिकेटर है वो बहुत ही बकवास है, क्योंकि जब भी आप फुल टैंक करोगे देन पहले 2 कैंडल तो वो सही में दिखाएगा आपको। जब तक पहले 2 कैंडल खत्म नहीं होते तब तक वो सही रीडिंग दिखाएगा आपको फ्यूल गेज इंडिकेटर में। लेकिन आफ्टर 2 कैंडल इट सडनली ड्रॉप, आई डोंट नो व्हाई बट इट सडनली ड्रॉप। और आप कभी भी उस फ्यूल गेज इंडिकेटर पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यार वो सडनली कभी कभी ड्रॉप हो जाता है, कभी कभी 2 कैंडल होते हैं और ऑटोमेटिकली वो 4 कैंडल दिखाता है। सो अगर आप अकेले हो, सोलो राइड पे हो और कहीं दूर जा रहे हो, और अगर आप इस फ्यूल गेज इंडिकेटर पे भरोसा करके बाइक चला रहे हो देन आपकी राइड बहुत ही डेंजर होगी। सो ये एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यार फ्यूल गेज इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सोलो होगे तो। सो वो एक निगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगता है। और जो इसका नेक्स्ट निगेटिव पॉइंट है वो है इसकी टॉप स्पीड। देखो इस बाइक की टॉप स्पीड जो है वो आपको 80 to 90 के बीच में स्वीट स्पॉट मिलेगा, मतलब जहाँ पर आप दिन भर क्रूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी, वो है 80 to 90 के बीच में। लेकिन जैसे ही आप 90 के ऊपर चले जाओगे, मतलब 100 या 100 क्रॉस कर लोगे, इस बाइक की टॉप स्पीड है 114 किलोमीटर। और जब भी आप 100 क्रॉस करोगे या 100 पर चले जाओगे देन आपको ये फील होगा कि यार इसका इंजन स्ट्रेस फील कर रहा है। सो यार 350 सीसी की बाइक और आप 100 से क्रूज यार, सो यार ये 350 सीसी की बाइक है और आप 100 से भी क्रूज नहीं कर सकते। ये एक इसका निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यार जब मैंने किया था 100 पे क्रूज देन इसका माइलेज सडनली ड्रॉप हो जाता है, सडनली ड्रॉप हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे तकरीबन मैंने जैसे बताया कि इस बाइक का माइलेज मुझे ऑन एवरेज 35 का मिला था जब मैं साउथ इंडिया राइड पे था। लेकिन जब मैं 100 पे क्रूज़ कर रहा था उस वक्त मुझे इस बाइक का माइलेज तकरीबन 30 मिला था। सो यार ये बहुत ही बड़ा ड्रॉप है माइलेज में। सो इसलिए मैंने इस पॉइंट को निगेटिव पॉइंट में लिया हूँ। सो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यार इसका अगर माइलेज कम देगी तो यार क्या फ़ायदा फिर 350 सीसी बाइक लेने का। और 80-90 भी तो यार यूनिकॉर्न भी चली जाएगी ना, और हमें 50 का माइलेज दे देगी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। और जब भी आप किसी लॉन्ग राइड पे होते हो देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रूज 80 to 90, क्योंकि यार एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप बोर हो जाओगे उस स्पीड में। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि मुझे लगता है। और जो इस बाइक का लास्ट नेगेटिव पॉइंट है वही इसका हीटिंग इशू। सी वी कैन नॉट से लाइक इट हैज़ हीटिंग इशू, क्योंकि हीटिंग इशू हम तब कहेंगे जब उसकी वजह से हम कोई दिक्कत फेस करेंगे ये बाइक चलाते वक्त। लेकिन आप कोई भी दिक्कत फेस नहीं करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हीटिंग। लेकिन 101% आपको आप खुद को दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होगी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हीटिंग, क्योंकि आपके जो पैर है वो इंजन के साइड में होते हैं। तो जब भी आप स्पेशली जब ज़्यादा गर्मी होगी तब आपके पैरों को बहुत ही ज़्यादा हीट लगेगी। सो वो एक दिक्कत है, लेकिन उसका इस बाइक के परफॉर्मेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो जब मैंने ये बाइक ली थी देन जब पहली बार मैं इसे बाइक चला रहा था तब इतना उसका इंजन हीट हो गया था। सो आई वॉज लिटरली लाइक इसमें कुछ तो दिक्कत है इसके इंजन में। सो तभी मैंने कंपनी में शोरूम में पूछा था कि यार ये ऐसा दिक्कत क्यों फेस कर रहे हैं। देन उन्होंने बताया था कि यार रॉयल एनफील्ड की हर बाइक हिट होती है, सो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। सो ये निगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि यार हर बाइक रॉयल एनफील्ड की आ रही की हर बाइक हिट होती है। सो दिस इज़ द वन पॉइंट जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो हाँ इतना ही है जो कि मुझे लगे कि इसके नेगेटिव पॉइंट हो गए। सो बेसिकली जो इसका मेन नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका रियल सस्पेंशन। और इसका अगर आप लॉन्ग रूट पर चले जाओगे तो इसका जो इंजन के साउंड में जो डिफरेंस आता है वो है, और जो इसका माइलेज ड्रॉप होता है आफ्टर 100+। सो ये 3 पॉइंट इसके जो नेगेटिव पॉइंट है। और मे बी आपको अगर ये बाइक परचेस करने का सोच रहे हो देन इट मे बी अफेक्ट ऑन योर माइंड ऑल्सो। सो अगर आपको 100 से ऊपर क्रूज करने की आदत है पहले से देन डेफिनेटली दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू। सो इतना ही है इस वीडियो में। और दूसरी बात ये है कि यार जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर। सो कुछ तो नया करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यार मोटिवेशन मिलेगा मुझे और भी ऐसे वीडियो बनाने का। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।